आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, 10, 100, 640 और 40 दिया गया है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है 16 और 40, ठीक है। 16 और 40 का तृतीय अनुपात पूछा गया है। तो तृतीय अनुपात इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। 16 जो है ये a है और यहां पर देखिए 40 जो है ये b है, ठीक है। यानी कि 40 का स्क्वायर, ठीक है, 40 का स्क्वायर 40 गुणे 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई a यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। यहां से मान निकाल लेता हूं x यहां पर तृतीय अनुपाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं काट देता हूं, 4 से काटूंगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 से ऊपर काटूंगा तो 10 बार जाएगा। दोबारा से मैं 4 को काटता हूं, देखिए 40 में भाग करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 10 यानी कि x बराबर यहां से निकल के आएगा 100। यानी कि यहां से जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 100 जो है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पर है 4, ठीक है। 4 के बाद यहां पर देखिए 9 है, 9 के बाद 12। आपको निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो यहां पर देखिए इस केस में ये हो जाएगा a, ये b हो जाएगा एंड ये हो जाएगा c, ठीक है। तो यहां से जो रेशियो बनेगा a अपान b, ठीक है, a अपान b इज इक्वल टू c अपान x। x यहां पर चतुर्थ अनुपाती है। तो यहां पर देखिए a के स्थान पर 4 हो जाएगा, b के स्थान पर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू c के स्थान पर 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई x हो जाएगा। x का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं काट देता हूं तो ये 3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी कि चतुर्थ अनुपाती जो निकल के आया ये 27 निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, एलपी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको निकालना है मध्य अनुपाती। तो देखिए x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट a गुणे b, ठीक है। a के स्थान पर यहां पर देख रहे हैं कि 0.16 दिया गया है और b के स्थान में 0.64 दिया गया है। तो यहां पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, a के स्थान पर हो जाएगा 0.16, उसके बाद मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा b के स्थान पर हो जाएगा 0.64, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाल लेता हूं तो 16, यानी कि 0.16 का जो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई उसके बाद देखिए 0.64 का हो जाएगा 0, ठीक है 8। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 चौके 32, ठीक है, 32 हो जाएगा और पॉइंट 2 स्थान पहले लगेगा और यहां से 0 हो जाएगा। x का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 0.32, ये हो जाएगा मध्य अनुपात, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है 13, 14.5, 16, 14। एलपी का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया कि मध्य अनुपात इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट a गुणे, ठीक है, b होता है। तो a के स्थान पर है 2, ठीक है, और b के स्थान पर है 98, ठीक है, b के स्थान पर है 98। तो यहां पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां से मल्टीप्लाई में कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 196, ठीक है, अंडर रूट 196 हो जाएगा। तो 196 का मतलब हो जाएगा, अंडर रूट हटाऊंगा तो यहां से 14 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल के आया, यानी कि मध्य अनुपात दोनों निकल के आया, ये निकल के आया 14। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 25, 35 और p क्रमिक अनुपात में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्रमिक अनुपात का मतलब हो जाता है, ठीक है, a अपान b, ठीक है, a अपान b इज इक्वल टू b अपान, ठीक है, b अपान यहां से हो जाएगा
80, ठीक है, ये है क्रमिक अनुपात। तो देखिए ए के स्थान पर है 25, ठीक है, बी के स्थान पर है 35, ठीक है, बी के स्थान पर है 35 इज इक्वल टू बी के स्थान पर है 35 डिवाइड बाई पी के स्थान पर, सी के स्थान पर पी लिखना होगा। तो पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां से मैं काट देता हूं, 5 से काटूंगा तो 55 25, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार और काट देता हूं, नीचे वाला देखिए 7 बार जाएगा और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो p इज इक्वल टू 7 7 49 हो जाएगा। यानी कि p का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 49। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 17 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर देखिए दिया गया है 9 और 17, ठीक है, 9 17 27 दिया गया है, तो 9 अपान यहां से हो जाएगा 17 इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा 27 डिवाइड बाई चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, यहां से हो जाएगा x। मैं काट देता हूं, 9 3 27 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 51। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल राशि 240 रुपया है, तो क्रमशः, ठीक है, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां पर 2 ऑप्शन जो है यहां पर 100% सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए सिक्कों की संख्या जो है 60 है और यहां पर देखिए सिक्कों की संख्या यहां पर देखिए 95 है और यहां पर देखिए दिया गया है 70। तो इसीलिए 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। तो यहां पर देखिए बोला गया है 2 रुपया और 5 रुपया मान लेता हूं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लेता हूं और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y मान लेता हूं। तो इन दोनों को यदि ऐड कर देता हूं x प्लस y तो ये बराबर हो जाएगा 60 सिक्कों के, ठीक है। और यहां पर देखिए 2 रुपया है और मान लिया हूं टोटल 2 रुपए की सिक्कों की संख्या x है, तो यहां से मैं टोटल रुपया निकाल लेता हूं, 2x हो जाएगा। टोटल 5 रुपए की सिक्कों की संख्या y है और 5 रुपया है, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां से 5y हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट दिया गया है 240, ठीक है, टोटल अमाउंट दिया गया है 240। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, यहां से देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 5x, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 300, ठीक है, 300 हो जाएगा। यहां से देखिए इक्वेशन में माइनस कर देता हूं, ठीक है, माइनस करूंगा तो यहां पर देखिए 5 यहां से हो जाएगा माइनस 5y और यहां से हो जाएगा प्लस 5y, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 300 में से 240 माइनस कर देता हूं तो ये बचेगा 60 इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए 2 और 5 है, यानी कि 5 में से 2 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा 3x, ठीक है। x का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं तो x का वैल्यू इज इक्वल टू यहां से निकल के आया 20, ठीक है, यानी कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या है 20, ठीक है। तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या देखिए डी में दिख रहा है कि 20 है, ठीक है, यहां पर 10 दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और यहां से y का वैल्यू निकालूंगा तो y का वैल्यू निकल के आएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और उसका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए रेशियो दिया गया है 1:2:3 दिया गया है, 3 दिया गया है, और यहां पर बोला गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है, 80 है, यानी कि ये 2 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 80, ठीक है, 2 रेशियो का वैल्यू दिया गया है 80, कितना गुना है? 40 गुना है। तो यहां पर देखिए मैं सिक्कों की संख्या निकाल लेता हूं, 40 गुना कर देता हूं 3 का तो 120 हो जाएगा, और यहां पर देखिए 1 का 40 गुना कर देता हूं तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, यानी कि देखिए 1 रुपए का 40 सिक्का है, ठीक है, और 50 पैसे का 80 सिक्का है और 25 पैसे का 120 सिक्का है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर देखिए सिक्कों का संख्या निकल के आया 40 80 120, ठीक है, 120। यहां पर टोटल जो है अमाउंट बताना है, टोटल रुपया कितना है। तो यहां पर देखिए टोटल रुपया निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया
के सिक्के कितने हैं 40, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 40 रुपया प्लस। ठीक है, यहां पर देखिए 50 पैसे, 50 पैसे में रुपए में चेंज कर लेता हूं तो 1/2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1/2 रुपया हो जाएगा। और देखिए इनकी संख्या है, देखिए 80 है। ठीक है, 80 है प्लस यहां पर देखिए बोला गया 25 पैसे, 25 पैसे को रुपए में चेंज कर लेता हूं तो 1/4 हो जाएगा। और सिक्कों का संख्या है 120। ठीक है, 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं काट देता हूं तो ये 30 रुपया हो जाएगा। मैं काटूंगा तो ये 40 रुपया हो जाएगा। तो 40 40 80 30 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 टोटल रुपया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक बक्से में 110 रुपए रखे हुए हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, यहां पर 1:2 2:3 दिया गया है। ठीक है, 1:2:3 दिया गया। टोटल रुपया दिया गया है 110 रुपया रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 रुपया यहां पर दिया गया, तो 50 पैसे को मैं रुपए में चेंज कर लेता हूं तो 1/2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे को मैं रुपए में चेंज कर लेता हूं तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं x से। ठीक है, पूरा रेशियो में x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अनुपात और रुपए का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब जाके ये बराबर होगा 110 रुपए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल रुपया दिया गया है। तो यहां पर देखिए एक x का 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा x। ठीक है, x हो जाएगा प्लस 2x में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा देखिए x। ठीक है, उसके बाद प्लस यहां पर देखिए 3x में मल्टीप्लाई 1/4 से कर देता हूं तो 3x/4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 110 के। ठीक है, यहां पर देखिए सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से हो जाएगा 4 4 8। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 3 यहां से हो जाएगा 11x और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर आपको करना होगा 110 होगा। ठीक है, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 440। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेता हूं तो x का वैल्यू यहां से निकल के आएगा। ठीक है, यहां से निकल के आएगा 40। तो यहां पर देखिए x का वैल्यू निकल के आया 40 और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा गया है तो 2x है, तो 2x का वैल्यू निकाल लेता हूं तो 2 गुणे x का वैल्यू निकल के आया 40, यानी कि 80 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 7:9 प्रोपोर्शनल x:36 हो तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर दिया गया है 7:9, ठीक है, 9 दिया गया है, यानी कि 7/9 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर, x/36 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो 9 चौक 36 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 28 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 200 का मैं 3/5 निकालता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 40 बार और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 120 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 300 है। ठीक है, 300 का 1/2 निकाल लेता हूं तो यहां से हो जाएगा 150। ठीक है, काटने के बाद ये हो जाएगा 150। अंतर देखिए तो अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक काम को करने में पी क्यू और आर एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमिक रुपया दिया गया है 4200। ठीक है, कार्य को पूरा करने के लिए 4200 रुपया दिया गया। किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, ये आपको बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए सभी का क्षमता का अनुपात दिया गया है 2:3:5:4 और टोटल रुपया दिया गया 4200, यानी कि टोटल रेशियो को मैं ऐड कर लेता हूं तो यहां से हो जाएगा 2 3 5 5 10 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 रेशियो का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 4200। ठीक है, 4200, 14 3 42 होता है,
यानी कि एक रेशियो का जो वैल्यू निकल के आया है 300 रुपया निकल के आया। ठीक है, 300 रुपया निकल के आया। और यहाँ पर देखिए जिसका कार्य क्षमता सबसे अधिक होगा उसी को राशि सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आर का जो है कार्य क्षमता सबसे अधिक है यानी कि 5 है। ठीक है, यानी कि 5 है तो मैं 5 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं। 5 गुणे 300 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर को 1500 रुपया मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।